दोस्तों, ईरोड वेंकट नायकर रामासामी, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिमी तमिलनाडु के ईरोड में एक संपन्न परंपरावादी हिंदू द्रविड़ धनगर परिवार में हुआ था। पेरियार का असल नाम ईवी रामास्वामी था। वो तमिल राष्ट्रवादी राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके प्रशंसक उन्हें सम्मान देते हुए पेरियार कहते थे। दरअसल पेरियार का मतलब है पवित्र आत्मा या सम्मानित व्यक्ति। बतौर नेता उन्होंने 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। 1922 में मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। सन 1924 में पेरियार ने वायकाम सत्याग्रह किया, लेकिन 1925 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन छेड़ा। दरअसल हुआ ऐसा कि जब उन्होंने सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का प्रस्ताव रखा और इसे कांग्रेस में मंजूरी ना मिली तो कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और उन्हें महसूस हुआ कि ये पार्टी मन से दलितों के साथ नहीं है। इसके बाद 1929 में अपना उपनाम नायकर को भी छोड़ दिया। सन 1937 में जब सी राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी। तब पेरियार हिंदी विरोधी आंदोलन के अगुआ बनकर उभरे, उग्र आंदोलनों को हवा दी। सन 1938 में वे गिरफ्तार हुए। उसी साल पेरियार ने हिंदी के विरोध में तमिलनाडु तमिलों के लिए का नारा दिया। उनका मानना था कि हिंदी लागू होने के बाद तमिल संस्कृति नष्ट हो जाएगी और तमिल समुदाय उत्तर भारतीयों के अधीन हो जाएगा। 1939 में यह जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने और 1944 में इसका नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम किया और इसी से डीएमके पार्टी यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का उदय हुआ। इसी तरह कुछ खास बातें जो आपको जानना आवश्यक है इनके बारे में, जैसे पहला, जब यह 15 साल के थे तो पिता से अनबन के चलते घर छोड़ दिया और काशी चले गए। वहां उन्होंने धर्म के नाम पर जो कुछ भी देखा उसने उन्हें नास्तिक बना दिया। दरअसल हुआ ऐसा कि काशी में निःशुल्क भोज में जाने की इच्छा होने के बाद उन्हें पता चला कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। ब्राह्मण नहीं होने के कारण उन्हें इस बात का दुख हुआ और उन्होंने हिंदुत्व के विरोध की ठान ली। इसके लिए उन्होंने किसी और धर्म को नहीं स्वीकारा और हमेशा नास्तिक रहे। दूसरा, उन्हें एशिया का सुकरात भी कहा जाता था। तीसरा, ब्राह्मणवाद के विरोधी थे और रावण को अपना नायक माना। चौथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, स्त्रियों और दलित शोषण के खिलाफ खड़े हुए। यह विवादों में तब आए जब इन्होंने तमिल भाषा में सच्ची रामायण जैसी किताब लिखा और उसी किताब को हिंदी अनुवाद में सच्ची रामायण की चाबी के नाम से पेरियार ललई सिंह यादव ने लिखा। इस प्रकार एक सुधारवादी राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे और 24 दिसंबर 1973 को इनका निधन हो गया। सो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।